हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 का, ध्यान दीजिए, क्लास 12 का सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, पार्ट आपका सेकेंड है और नेम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ध्यान दीजिए, इसके पहले के जो मैं वीडियो अभी बनाया हूँ जस्ट, ठीक है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन गया भी होगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। और इसी में आपका रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी भी, ठीक है, क्या रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो हम बताएंगे सिर्फ कीटोन के बारे में बताएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी रहेगा और आपका फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपका रहेगा। बात समझ आइए। तो अब चलते आगे, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, लिखा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कह रहा है कि हम किस प्रकार से हम कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें पहला है, ध्यान दीजिए, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। क्या है, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, मतलब एसिल क्लोराइड से हमको किस तरह हमको ये बनाना है। तो लिखिए इसमें पहला लिखिए पहला, ग्रिनार्ड अभिकर्मक तथा स्कैंडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल स्कैंडियम की एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या होता है, कीटोन प्राप्त होता है। बात समझिएगा किस प्रकार से, ध्यान समझिएगा, आसानी से रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। बात समझिए, लिखा है ग्रिनार्ड अभिकर्मक, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है RMG और X। ये जो फॉर्मूला जो दिख रहा है ये ग्रिनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला, किसका है, ग्रिनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला। और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं स्कैंडियम क्लोराइड से। किससे कराते हैं, स्कैंडियम क्लोराइड से। बात समझ में आई। अब देखिए, जब स्कैंडियम क्लोराइड से इसकी जब रिएक्शन जब हम कराते हैं, बात समझिए क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से ये लेके यहाँ से ये गायब हो जाता है, मतलब निकल जाता है। क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाता है। तो आगे जो बन के आपके सामने आता है, ठीक है, R2CD एल्किल डाई एल्किल स्कैंडियम। क्या लिखा है, डाई एल्किल स्कैंडियम, ठीक है, और प्लस, ठीक है, और प्लस क्या बचेगा आपके पास, Mg, ठीक है, X और Cl2। ये आपके सामने बच के आता है। बस समझ में आया। देखिए आगे हम क्या करें कि 2 लिख दें कि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिख दें, 2 लिख दें। तो अब यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। बात समझ में आया, इतना आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको लेके आइए, किसको, R2CD, ठीक है। कह रहे कि अब RCD की अभिक्रिया, ठीक है, हम एसिल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एसिल क्लोराइड। देखिए Cl C डबल बॉन्ड O और R, जिसका नाम क्या होता है, एसिल क्लोराइड। क्या होता है, एसिल क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, जब एसिल क्लोराइड जब हम कराते हैं तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिए, आज समझिएगा। इसका भी हम दो ले लेंगे तो आसानी से आपके ये भी रिएक्शन क्या हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिख दें। तो अब देखिए, यहाँ से ये निकल जाएगा, या आप डायरेक्ट इसको निकाल दीजिए। क्या करें, डायरेक्ट आप इसको निकाल देंगे तो और बेहतर समझ में आप लोग को आ जाएगा। बात समझे। तो इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। अब डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं या तो इतना आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब 2 की मात्रा है, तो RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, आपका R, तो 2 है तो आगे 2 लिख देंगे। तो ये आपका बन जाता है कीटोन। और इधर क्या बन जाएगा आपका, आपका आगे बन जाएगा CdCl2। क्या बन जाएगा, CdCl2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया।
ना समझिएगा, 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। जब ग्रेनाइट अभिकर्मित अभिक्रिया स्कैंडियम क्लोराइड से कराते हैं तो डाई एल्किल स्कैंडियम बनता है और MgHCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद डाई एल्किल स्कैंडियम को लेकर आते हैं और एसिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका कीटोन बनता है और एसिड क्लोराइड और स्कैंडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, नोट लीजिए अच्छे से इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा। अब उसका बाद है दूसरा है नाइट्राइल। क्या है? फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल। क्या है? फ्रॉम नाइट्राइल। तो बात समझिएगा, आप लोग साइनाइड पढ़े होंगे तो साइनाइड में आपको इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो जो नाइट्राइल है ये IPSC नाम है। क्या है? IPSC नाम। लिखिए, नाइट्राइल व ग्रेनाइट अभिकर्मक की अभिक्रिया से, नाइट्राइल व ग्रेनाइट अभिकर्मक की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होता है। जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसका नाम होता है एथिल साइनाइड। क्या नाम होता है? एथिल साइनाइड होता है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ग्रेनाइट अभिकर्मक से। किसे कराते हैं? ग्रेनाइट अभिकर्मक। तो C6H5, ठीक है, Mg और X से हम कराते हैं। तो बात समझिएगा, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ से ये जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये टूट जाती है, इस पर निगेटिव आता है और इस पर पॉजिटिव आ जाता है। और ये बॉन्ड इस साइड में टूटेगा तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ निगेटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा। तो आगे आपका बन क्या आता है? ध्यान दीजिए, CH3 CH2, ठीक है, 2 C डबल बॉन्ड N, ठीक है, N आपका Mg और X, ये आपका बन के, ठीक है। ध्यान दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसको हम थोड़ा सा और छोटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, N Mg और X, ठीक है, ये आपका बन गया। और इसके बाद जो नीचे बचा है, ठीक है, देखिए ये निगेटिव या पॉजिटिव से आगे जुड़ेगा तो C6H5, ये आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन का आपका संरचना है। ठीक है, तो ये आपके सामने बन जाता है। ठीक है, अब जब इसको हम फिर से लेके आते हैं, क्या करते हैं? इसको फिर से लेके आइए, CH3 CH2 C, ठीक है, डबल बॉन्ड N Mg और X। देखिए वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे योग से वही मैं लिख रहा हूँ, C6H5। और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे? वाटर से कराते हैं। किससे कराते हैं? वाटर से कराएंगे। ध्यान दीजिए, जब वाटर से हम कराते हैं, ध्यान समझिएगा, वाटर से, ठीक है, H2O में लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? H2O से कराते हैं। क्या करते हैं? जल अपघटन कराने पर। बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से ये निकल जाता है। क्या करता है? यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अब इतना बना आपका। अब जब इसकी जब वाटर के साथ हम कराते हैं तो बात समझिएगा, यहाँ से ये टूट जाता है और 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ से निकल जाता है। तो अब बात समझिएगा, ये आके यहाँ पे सेम टू सेम बैठ जाएगा। तो आगे बन जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आपका ये यहाँ से जरा के यहाँ पे बढ़ जाओ। फिर नीचे क्या दूसरा C6H5 और प्लस NH2 Mg और X, ये आपके सामने बात समझ में? तो ये आपका हो जाता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। बात समझ में? अब देखिए, तो यहाँ पे आप मेथिल एथिल प्रोपिल भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे आपका बेंजीन भी रख सकते हैं। समझ में आया? इतना आप लोग अच्छे से नोट लीजिए इसको। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। हो गया? ध्यान दीजिए आगे। इतना बात ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ता है। तो और इतना आपको समझ में आएगा तो मैं कहीं भी तोड़ूंगा तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब हेडिंग लिखिए, बेंजीन या प्रतिस्थापन
बेंजीन से। ठीक है, देखिए बेंजीन या रिप्लेसमेंट बेंजीन। इसका हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में बेंजीन या प्रतिस्थापन बेंजीन से। आगे फ्राम लिख लीजिए, फ्राम बेंजीन व रिप्लेसमेंट बेंजीन। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। लिखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडेल ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रीडेल हो गया। क्राफ्ट ठीक है, क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, ये आपको जरूर पूछ सकता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। ये आपका फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिएगा। ये आपका बेंजीन है, क्या है? ये आपका बेंजीन है। अब बेंजीन ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका H यहाँ पे होगा, ठीक है। और जब बेंजीन की अभिक्रिया हम कराते हैं किससे? एसिल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? एसिल क्लोराइड। देखिए Cl C डबल बॉन्ड O, ठीक है, R या एरिन, ठीक है, इससे हम करा देते हैं, ठीक है। जब इससे हम कराते हैं, देखिए R मतलब मेथिल एथिल और यहाँ पे बेंजीन, कोई भी आप यहाँ पे हम रख सकते हैं। क्लियर है बात? आगे जान लीजिए। तो अब कह रहा है कि जब यहाँ से जब इन दोनों से हम कराते हैं तो यहाँ से क्या करता है? यहाँ से ये निकल जाता है। क्या करता है? यहाँ से आपका ये निकल जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये निकल जाता है तो आगे जो बन के आएगा आपके सामने, आर या ए आर और प्लस HCl क्या करेगा? HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना आपको ये बन जाता है। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट लीजिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। अगला जो आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका दोनों रहेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का भी रहेगा, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए, इतना होगा। अब ध्यान दीजिए आगे, क्या समझिएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, देखिए इसमें फिजिकल का भी मतलब आपका में क्या नाम, एल्डिहाइड का भी और आपका कीटोन का भी, इसमें हम आपको दोनों का लिखवा रहे हैं। लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, बोले देखिए मेथेनल गैस के रूप में होते हैं। मेथेनल गैस के रूप में होते हैं, हो गया। दूसरा लिखिए एथेनॉल एक वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है। तीसरा लिखिए अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन, अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कक्ष तापक्रम का द्रव या ठोस होते हैं, द्रव या ठोस होते हैं, ठीक है। चौथा लिखिए एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले
हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं, ईथर से अधिक होते हैं। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, इस रूप में ध्यान दीजिए, ये सी डबल बार ओ, बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ये क्या कीटोन आपका, और यहाँ पे हम वाटर है, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, ये आपका वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड सी आर और आर, ये आपका क्या है? कीटोन है। क्या है आपका? ये कीटोन है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे अगर, तो ये पार्शियली निगेटिव होगा और ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। बात समझाया? और ये भी आपका पार्शियली, इसको हटा दे रहा हूँ, इस बच्चे पे, ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे बात सुनती है आपका निगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। तो अब बात समझिएगा, तो इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है? हाइड्रोजन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या बनता है? हाइड्रोजन। बात समझे? अच्छे से इसको बना लीजिए, जिस तरह बना है इसको देख के आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए, ये आपका भौतिक गुण का है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया अच्छे से। अब आगे लिखिए, ध्यान दीजिए आगे। अगला आपका है केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करिए इसको। ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला है आपका है, देखिए, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें पहला जो आपका है नाभिक स्नेही युग अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला जो रिएक्शन है आपका नाभिक रागी योग अभिक्रिया। क्या है? नाभिक रागी योग अभिक्रिया, ठीक है। नाभिक रागी योग अभिक्रिया। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो नाभिक रागी का इंग्लिश होता है न्यूक्लियोफिलिक। कह रहे हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और जो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसमें लिखिए आप लोग एक लाइन लिखिए, देखिए, एल्किल में हो गया, देखिए, एल्किल में जैसी एल्किन, सॉरी, लिखिए, एल्किन में जैसी इलेक्ट्रॉन रागी योग अभिक्रिया देखी जाती है, सुनिए, एल्किन में जैसी इलेक्ट्रॉन रागी योग अभिक्रिया देखी जाती है, इसके विपरीत एल्डिहाइड एवं कीटोन, इसके विपरीत एल्डिहाइड एवं कीटोन हो गया, नाभिक रागी योग अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन नाभिक रागी योग अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए पहला, इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला हेडिंग नाभिक रागी योग अभिक्रिया की क्रिया विधि, ठीक है। नाभिक रागी योग अभिक्रिया की क्रिया विधि, क्रिया विधि, ठीक है। लिखिए, इसमें लिखिए
देखिए नाभिक रागी ध्रुवीय नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा में आकर्षण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के तल में लगभग लंब होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन की संकरण sp2 से sp3 हो जाती है। क्या होती है? sp2 से sp3 हो जाती है। sp3 इस तरह लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए sp3। बात समझ में? sp3 इस तरह पर लिखा जाएगा। बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, रिएक्शन देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए पूरा मैं ऑल टू ऑल एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको ये नोट आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या आपका, ध्यान दीजिएगा आसानी से। RC डबल बॉन्ड O और H ऑब्लिक R। अगर H रहता है तो एल्डिहाइड कहलाता है और R रहता है तो आपका कीटोन कहलाता है। बात समझ में आया? तो देखिए जब इनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं, ठीक है, इससे कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक से कराते हैं। किससे कराते हैं? न्यूक्लियोफिलिक से कराते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो यहाँ पे इस तरह लिखा देते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है ये आपका यहाँ पे एक टूट जाता है, यहाँ पे निगेटिव आता है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है। बात समझाए? तो अब बात समझिए, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, आके इस पे ये अटैक करता है। क्या करता है? इस पे आके ये अटैक करेगा। बात समझाए? तो ये जो स्टेप जो होता है क्या होता है? स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका स्टेप जो होता है स्लो होता है। तो आगे जो बन के आपके सामने आता है, देखिए R, ठीक है, CO निगेटिव, ठीक है, और H ऑब्लिक R और नीचे N, ये आपके सामने बन के आ जाता है। ये तीन बात समझ में आए कि नहीं आया, ये बताइए पहले। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको उठा के लेके आइए। ठीक, तो RCO निगेटिव और NU और प्लस, ठीक है, H ऑब्लिक R। इसका रिएक्शन कराते हैं प्रोटॉन के साथ। किसके साथ कराते हैं? प्रोटॉन के साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका होता है वेरी फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट। और ये आके इस पे क्या करेगा? अटैक करता है। क्या करता है? ये आके इस पे अटैक करेगा। तो ये आपको बन जाते हैं आगे, ध्यान दीजिए, जो आगे बन जाता है RCO H और नीचे NU और आगे क्या बन जाएगा आपका? H ऑब्लिक R। बात समझा? ये आपका बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? बात समझिएगा। कह रहा है कि ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा। H रहेगा तो एल्डिहाइड होगा, R रहेगा तो आपका कीटोन होगा। तो कह रहा है कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन है, ये यही कार्बन की बात कर रहा है। ये जो कार्बन दिख रहा है ये आपका sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। यही कार्बन देखिए डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे देखिए ये जो बन के यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो ये बन के आया है ये आपका होता है sp3। यही sp2 से sp3 में क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसी की बात किया है, sp2 से sp3 में क्या होता है? चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूं। बात समझिएगा, आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप के जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, जो sp2 कार्बन है, वो कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड को तोड़कर
ये आपका इस रूप में तो क्या है, जो यहाँ पे टूटते हैं नेगेटिव और यहाँ पे आपका क्या होता है पॉजिटिव, और इसके बाद क्या न्यूक्लियोफिलिक है, और न्यूक्लियोफिलिक आपको क्या करता है कार्बन पे आके अटैच करता है। जब कार्बन पे आके अटैच करता है तो आगे आपका ये आपका स्टेप बन के आ जाता है। ठीक है, अब इसको जब लेके आते हैं और प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपको क्या करता है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ये आके इससे जुड़ जाता है तो आगे आपको बन जाता है क्या, एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल आपका बन जाता है। समझ में आया कि नहीं है, मूक लीजिए इसको अच्छे से। ठीक, नोट करिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। अगला आइडिया लिखिए, हाइड्रोजन साइनाइड का यौगन संयोजन। ठीक है, लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से ऑक्सीकृत होकर संगत साइनोहाइड्रीन देते हैं, साइनोहाइड्रीन देते हैं। यह क्षार द्वारा उत्प्रेरक की जाती है और जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही बैकग्राउंड लिख लीजिएगा CN माइनस, नाभिक स्नेही कार्बोनिल पर यौगिक पर संयोजित होकर संगत साइनोहाइड्रीन देते हैं। फिर सुन लीजिए, एक बार फिर से मिला लीजिए और लिख लीजिएगा अच्छे से। एल्डिहाइड एवं कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से ऑक्सीकृत होकर संगत साइनोहाइड्रीन देते हैं। यह क्षार द्वारा उत्प्रेरक की जाती है और जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक रागी CN माइनस लिख लीजिए, प्रबल नाभिक रागी कार्बोनिल यौगिक पर संयोजित होकर संगत हाइड्रीन देते हैं, ध्यान दीजिए किस तरह संगत हाइड्रीन देते हैं। बात समझिएगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका RC डबल बॉन्ड, नीचे थोड़ा लिख दूँ आपको अच्छे से दिखाइए, RC डबल बॉन्ड O और H R। बात समझाया? ठीक है, मैं एक बार आपको कीटोन पे बताऊँ, एक बार मैं आपको एल्डिहाइड पे बताऊँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और आप लोग अच्छे से लिखिएगा। पहले आपका दोनों एक बार मिक्स हो जा रहा है, तो मैं एक बार बता रहा हूँ एल्डिहाइड पे, किस पे बता दे रहा हूँ, एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए RC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, बुक में आपको दोनों पे दिया है, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, और एल्डिहाइड अब प्लस किससे कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड से। किससे कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड से कराना है। तो अब बात समझिएगा, जब हाइड्रोजन साइनाइड से कराना है तो ये बॉन्ड इस साइड में टूटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे आपका पॉजिटिव आएगा, और ये आपका इस साइड में अगर ये टूट रहा है, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आया? देखिए, एक मिनट रुक जाइए, हम एक मिनट रुक जाइए, अभी करिएगा, बात समझिएगा। पहले ध्यान समझेंगे आप लोग। पहले आप देखिए, पहले हाइड्रोजन साइनाइड लीजिए। क्या करिए, हाइड्रोजन साइनाइड लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले लिखिए हाइड्रोजन साइनाइड। पहला स्टेप में क्या करेंगे, HCN
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है। जब हाइड्रोजन साइनाइड को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो ये इस रूप में टूट जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आगे बन जाता है H पॉजिटिव और CN निगेटिव बन जाता है। क्या बनता है, CN निगेटिव बन जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं हम दूसरा स्टेप में। कहाँ पे आते हैं, दूसरा स्टेप में। जब दूसरे स्टेप में जब हम आते हैं, बात समझिएगा, तो RC डबल बॉन्ड O और आपका H आबली R, क्या होता है, H आबली R होता है, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, तो ध्यान दीजिए। और इसके हम क्या करते हैं, जो ये साइनाइड जो बचा है आपका, ये इसको लेके आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक जो है CN माइनस न्यूक्लियोफिलिक है। तो अब बात समझिएगा, ये यहाँ से आपका ये टूट जाता है, क्या करता है, ये यहाँ से आपको वहाँ से टूट जाता है। जब टूटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आके इस पे अटैक कर देता है। क्या करता है, इस पे आके अटैक करेगा। तो आगे जो बन के आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका होता है स्लो स्टेप में होता है। तो आगे बन जाएगा RCO निगेटिव और CN और यहाँ पे H आबली R, क्या बनता है, H आबली R। अब तीसरे स्टेप में जब हम आते हैं, क्या करते हैं, जब तीसरे स्टेप में जब हम आते हैं तो आगे लेके हम ध्यान दीजिए, आगे लेके आते हैं RC, ठीक है, O निगेटिव और CN और H आबली R, ठीक है। और प्लस जब इससे हम कराते हैं किससे, जो आपका ये हाइड्रोजन बचा है, तो H प्लस, तो क्या करता है, ये बहुत तेज़ी से फास्ट होता है। क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। तो ये क्या करता है, आके इस पे अटैक करता है। जब इस पे अटैक करता है तो आगे जो आपके सामने बन के आता है RCOH नीचे CN और क्या बन जाता है, H आबली R बन जाता है। इतना आपका ये 3 स्टेप में आपका ये रिएक्शन होता है। समझ में आया, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर इसी रिएक्शन को आपको कराना है, मैं पहले करा रहा हूँ एल्डिहाइड में। किससे करा रहा हूँ, एल्डिहाइड से, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह, बात समझिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड से करा लीजिएगा H CN, ये आपका टूट जाएगा H पॉजिटिव और CN निगेटिव बन, ये आपको पहले टूट के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से CN हम ले लेंगे, क्या करेंगे, CN यहाँ से हम ले लेंगे, CN निगेटिव यहाँ से ले लेंगे। बात समझाया। तो देखिए ये क्या करता है, ये आपका इस साइड में आपका ये टूट जाता है। जब इस साइड में ये टूटता है तो ये क्या करता है, ये आके इस पे अटैक करता है। तो आगे जो बन के आपके सामने आएगा, ध्यान दीजिए, तो CH3 CO निगेटिव और नीचे CN और यहाँ पे क्या H, ये आपके सामने बन के आ जाएगा। और फिर उसको जब लेके आते हैं, ठीक है, तो CH3 CO निगेटिव और CN और यहाँ पे H, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम प्रोटॉन के साथ, किसी के साथ, जो आपका ये प्रोटॉन बचा हुआ है। जब इसके साथ कराते हैं तो ये आके क्या करेगा, इस पे आके ये अटैक करेगा। क्या करेगा, जब अटैक करेगा तो आगे बनेगा CH3, ठीक है, COH और नीचे CN और यहाँ पे H, ये आपके सामने बन जाता है। इसका नाम होता है, ठीक है, हाइड्रोजीन, साइनाइड हाइड्रोजीन हो जाता है। बात समझाए, इसको पहले आप नोट लीजिए, ठीक है। ये तो आपका एल्डिहाइड पे है। अब इसी पे कीटोन पे होगा तो यहाँ पे बस CH3 और CH3 कर देंगे और बाकी सब प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए मैं उस पर भी आपको बता दूं, ठीक है। मैं कहेंगे सर आप कीटोन पे नहीं बताएं हमको, नोट कर लीजिए इसको पहले, ध्यान दीजिए। स्टेप तो सेम यही रहेगा, पहला स्टेप। दूसरे की जब बात आएगी तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका कीटो प्रोपेनोन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, CN माइनस से। तो जब यहाँ से कराते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से आपका ये टूट जाता है। जब यहाँ से आपका टूटता है तो ये निगेटिव और इस पर आपका पॉजिटिव, तो ये आके इस पर क्या करता है, अटैक कर देगा। तो ये आपका जो स्टेप होगा बहुत स्लो होगा, क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। तो आगे जो आपका बन के आता है, देखिए CH3 CO निगेटिव, ठीक है, और CN और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब उसको फिर उठा के लेकर आइए, CH3 CO
ठीक है, O नेगेटिव और नीचे CN और यहाँ पे CH3 अब प्लस H प्लस, ये जो H बचा है अब उसको फिर लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो H बचा है ना उसको लेके आते हैं, तो आगे जो बन के आएगा ये जो आपका स्टेप होगा फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों? निगेटिव कभी अपने स्तर पे पॉजिटिव नहीं रखता, इससे क्या ये स्टेप फास्ट होगा। तो आगे बन के आएगा CH3 COH और नीचे CN और यहाँ पे CH3, ये बन के आपका आ जाता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, बस यही पे फर्क करना है, यहाँ पे H और यहाँ से CH। ठीक है, ये बस इतने आपका पॉजिटिव आपका अंतर है, इसको नोट लीजिए अच्छे से। हो गया? ध्यान दीजिए, हो गया? अगला ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा हूँ, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ, हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट दूसरा एडिशन, एडिशन तो हो गया आपका हाइड्रोजन साइनाइड का। अगला लिखिए, लिखिए हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में अपचयन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है? रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोकार्बन में अपचयन। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। हो गया? लिखिए आगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन का, एल्डिहाइड एवं कीटोन का कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह ब्रैकेट में लिखिए ZnHG, अमलगम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया से हाइड्रेजीन ठीक है, हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकाल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सिंगल बॉन्ड CH2, ये लिख लीजिएगा, CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा, क्या ये बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए, RC डबल बॉन्ड O और H R। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो नवजात हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्या करते हैं? और Zn और Hg के प्रेजेंस में कराते हैं। क्या करते हैं? ZnHG के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं। बात समझ में आया? अब बात समझिए क्या करता है। यहाँ से पहले 2 हाइड्रोजन लीजिए। क्या करिए? 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है, देखिए ये एल्डिहाइड और प्लस कीटोन दोनों भी है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लेके बना लेता है क्या? H2O प्लस। ठीक है, H2O प्लस। अब देखिए, अब 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ पे बैठा दीजिए तो आगे बन जाता है RCH2 और H R। दिस इज L
एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। नोट लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है, ठीक है। अब इसी पे मैं पहला रिएक्शन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसी पे मैं पहला करा रहा हूँ एल्डिहाइड। किस पे करा रहा हूँ? एल्डिहाइड से, ठीक है। बात समझिएगा, समझिएगा आसानी तरीका। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, जिसका नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। इसका रिएक्शन कराते हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, इसमें कितना हाइड्रोजन यूज किए हैं? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज किए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज किए हैं, तो टोटल कितना हुआ? 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बात समझिए, इसका कराएंगे नवजात हाइड्रोजन के साथ। किसका कराएंगे? नवजात हाइड्रोजन के साथ, और सेम कंडीशन पे, ठीक है, सेम कंडीशन लेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ से ले लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बना देता है H2O बन जाता है, और प्लस और 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ पे बैठा देते हैं, तो देखिए और एक ये, तो CH3 और CH3, इसका नाम बन जाता है एथेन। क्या बन जाता है? एथेन। ये तो आप एल्डिहाइड का था। अगर हम कीटोन की अगर बात करूं, दूसरा अगर हम बात करूं कीटोन की, ठीक है, कीटोन की अगर मैं बात करूं, तो आगे आपके बन के सामने आता है CH3 CH डबल बॉन्ड O और CH3, और नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे और हाइड्रोजन से कराएंगे। हाँ, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन यूज किए हैं? ध्यान दीजिए, कितना हाइड्रोजन टोटल यूज किए हैं यहाँ पे? सेम ऊपर वाला ही रहेगा 4, तो यहाँ पे 4, ठीक है। और इसको जब हम कराएंगे सेम कंडीशन पे, ठीक है, इसी के जेड एम्बलगम और HCl के प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ से निकल जाता है H2O, और प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पे बढ़ जाता है, तो CH3 CH2 और CH3, ठीक है। ये आपका बन जाता है। अब टोटल कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है? 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। बात समझाए? ये आपका बन जाता है, ठीक। इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए। आप लोग ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, हो गया पूरा ना। ये आपका क्या एल्डिहाइड पे भी रिएक्शन बता दिया, प्लस आपका कीटोन पर भी आपको रिएक्शन बता दिया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला लिखिए ऑक्सीडेशन पे। क्या है अगला? ऑक्सीडेशन। वो आपका रिएक्शन बता, और ये आपका ऑक्सीडेशन पे है, ठीक है। लिखिए, लिखिए, बोल रहा हूँ, लिखिए। हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन के एल्डिहाइड एवं कीटोन के निम्न व्यवहार करते हैं, ठीक है। लिखिए, एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकरण जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। बात समझिएगा, ये हम आपको कराएंगे नवजात हाइड्रोजन। बात समझिएगा किस प्रकार से आपके ये आपका होता है। ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड O और H, क्या है आपका? H है। ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। बात समझाए? इसका हम कराते हैं नवजात ऑक्सीजन के साथ, और KMnO4 के प्रेजेंस में। किसके? KMnO4 के प्रेजेंस। इतनी बात समझ में आए? तब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके यहाँ पे हम बैठा देंगे। क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन लेके यहाँ पे बैठा देंगे, तो आपको जो आगे बन के आ जाता है क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे में RC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बात समझ में आया? इसी तरह हम कीटोन की अगर बात करूँ, ठीक है, किसी बात करूँ अगर हम कीटोन की अगर बात करूँ, ठीक है, ये तो आपका एल्डिहाइड था। और दूसरा हम कीटोन की बात करूँ, ठीक है, RC, रुकिए 1 मिनट, पहले इसी पे मैं एक और आपको रिएक्शन दिखा दूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आर जब लिखिए, चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। और प्लस नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे, और KMnO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, KMnO4 के। तो आगे जो बन के आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, जिसका नाम होता है क्या? एथेनोइक
एसिड। क्या बनता है? एथेनोइक एसिड बनता है। समझ में आया? चलो नोट कर लिया अच्छे से, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड पे था, ये आपका एथेनॉल है, और ये आपको बनता है एथेनोइक एसिड। क्या बनता है? एथेनोइक एसिड। ध्यान दीजिए, ये हो गया। अगला ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अब हम बनाएंगे आपका कीटोन पे। किस पे? आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, दिस इज ये कीटोन। क्या है? ये कीटोन है, और इसे नवजात ऑक्सीजन से करा दीजिए, और सेम कंडीशन पे KMnO4 पे जब इस पे हम कराते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ से बात समझिएगा, जब इसके साथ जब हम कराते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, ये बांड को तोड़ देता है, या यहाँ पे जुड़ जाता है, तो बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R, दिस इज ये क्या बनता है? एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। तो अगर इसको हम करा रहे हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 और प्लस, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे और सेम कंडीशन में, तो अब बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम होता है मेथिल, ठीक है, एथेनोएट। क्या होता है? मेथिल एथेनोएट बन जाता है, ठीक है। चल नोट कीजिए, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया ना, आगे नोट कीजिए, ठीक। अगला हेडिंग डालिए, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। क्या हेडिंग है? अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। क्या हेडिंग है? अल्फा हाइड्रोजन के कारण, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। इसमें पहला लिख लीजिए, पहला एल्डिहाइड व कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता, ठीक है। देखिए पहला इसमें रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन, क्या है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा परमाणु की अम्लता। क्या है? अम्लता, ठीक है। ये आपका सेकेंड हेडिंग है। क्या है? ये अभी आपका हेडिंग है, ठीक है। इतना हेडिंग आपका हो गया, बात समझ है? तो इतना हेडिंग इसमें लिखिए, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सुन लीजिए फिर से, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। समझ में आया? पहले इसको मैं अच्छे से आपको समझा दूं, तब आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले आपको ये हम समझा दें कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन होता क्या है, बात समझिएगा। समझिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका H। तो ये जो दिख रहा है, ये तो पहले हमारा ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। बात समझाए? तो फंक्शनल ग्रुप से बगल वाला जो जुड़ा है और जो ये जुड़ा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये जो दिख रहा है कार्बन, फंक्शन ग्रुप की जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बगल वाला बीटा, तो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या समझ में आए? तो आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिए। बन गया, ठीक है। आगे लिखिए, जब ये बन गया तो इसमें पहला हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग, ठीक है, एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन,
एल्डोल संघनन। ठीक है, ये एल्डोल संघनन होता क्या है, ये लिखिए इसमें, जिन एल्डिहाइड व कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थित में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, लिख लीजिए ब्रैकेट में, एल्डोल, अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, लिख लीजिए ब्रैकेट में, कीटोल ब्रैकेट में हो गया, प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे रिएक्शन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका H अब प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये आपका बन गया। बात समझ आया? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ से ये टूट जाता है, इस पे निगेटिव आता है, इस पे आपका पॉजिटिव आता है, और कह रहा है ये यहाँ से ये टूट जाता है, इस पे आपका नेगेटिव आता है और इस पे आपका पॉजिटिव आता है। तो ये वाला आके इससे जुड़ जाता है और ये जाके आपका इससे जुड़ जाएगा। तो आगे जो बन के आपके सामने आता है, ध्यान दीजिए, आगे जो बन के आपके सामने आता है, ठीक है, CH3 CH, ठीक है, देखिए CH, ठीक है, CH, बात समझिएगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, बात समझ आ रहा है? तो ये जाके इससे क्या करेगा, ये जुड़ जाता है, ठीक है, और ये आके ये आपका इससे जुड़ जाता है, ठीक है। तो CHOH, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन जाता है। बात समझ में आया? जिसका नाम होता है क्या, एल्डोल। क्या नाम होता है, एल्डोल, जिसका नाम क्या होता है, एल्डोल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्डोल। बात समझ आएगी कि नहीं यार? ठीक है, एल्डोल, ठीक है, ये ए है, ठीक है, क्या हो जाता है, एल्डोल हो जाता है। समझ में आएगा नहीं यार? सॉरी, क्योंकि कीटोन है ना, अरे एल्डिहाइड है, तो देखिए एल का एल्डिहाइड ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाता है एल्डोल। इसका जो अगर नाम हम लिखे तो 2 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोन होगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। यहाँ पे एक मिल जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ठीक है, ध्यान लीजिए, जो अगला रिएक्शन आपका RC डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका H, ठीक है, और इसके बाद जो आपका है प्लस, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका H, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो आपकी जो दिख रहा है, यहाँ CH3 जो दिख रहा है, इसको हम CH2 कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, CH2 और यहाँ पे H कर दे रहा हूँ, तो CH3 आपका हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका इस साइड में टूट जाता है और ये आपका इस साइड, ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आया? अब बात समझिएगा, ये जो निगेटिव है इस पॉजिटिव से आके जुड़ जाएगा, ठीक, और ये पॉजिटिव है तो इस निगेटिव से जाके जुड़ जाता है। तो आगे जो बन के सामने आपके आता है CH3 CHOH, फिर इससे CH2 और C डबल बॉन्ड O और आपका H, ये आपका बन के आपके सामने आ जाता है, जिसका जो आपका होता है एल्डोल। क्या होता है, एल्डोल होता है। क्या होता है, एल, ठीक है, ध्यान दीजिए, एल्डोल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्डोल। और इसका अगर नाम लिखना आप चाहते हैं, ठीक है, तो 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रॉक्सी
हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। अब इसको फिर से उठा के लेकर आइए, तो CH3COH, ठीक है, CH, ठीक है, और उसके बाद 2 और C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका है, ठीक है। और जब इसको हम लेके आते हैं, बात समझिएगा, तो ये जो लिखा है यहाँ पे CH2 था, ये आपको इसको यहाँ पे H करने CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, ये क्या करता है, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाता है। जब यहाँ से ये निकल जाता है तो आगे जो बन के आपके सामने आता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और आपका H, ये आपका बन जाता है इनॉल फॉर्म। क्या बन जाता है? इनॉल फॉर्म बन जाता है। क्या बनता है? इनॉल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो ब्यूट टू इन, क्या हो जाएगा? 4 कार्बन, तो ब्यूट टू इन, क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन, ठीक है। और उसके बाद 1 हाइफन, ठीक है, ऑल, क्या हो जाता है? 1 हाइफन ऑल, इसका नाम ये हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब एथेनॉल को क्या करते हैं, जब एथेनॉल को, ठीक है, और एथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं, एथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ये टूट जाती है, इसमें नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ से ये टूट जाएगा। तो आप बात समझिए, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेंगे तो आपका एल्डोल बन जाता है, जिसका नाम होता है 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। क्या होता है? 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। और उसके बाद जब इसको फिर उसी को लेके आते हैं 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल को, ठीक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे, तो आपको ये बन के आपको क्या हो जाता है? इनॉल फॉर्म हो जाता है, जिसका नाम ब्यूट 2 इन 1 ऑल बन जाता है। समझ में आया? आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और कोई भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमको कमेंट जरूर करिए, ठीक। ऑल द बेस्ट।